वक्त का किस्सा है कि गंजापुर गांव में एक लड़का बिल्लू सब्जी की रेडी लगाया करता था, लेकिन उसके पास कोई भी ग्राहक सब्जी लेने नहीं आता था। बिल्लू अपनी बीवी और अम्मी के साथ रहता था। हाँ बेगम, अम्मी जी की अब तबीयत कैसी है? अरे बिल्लू, अम्मी जी को बहुत सख्त बुखार है। आए हम इनको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। अरे बेगम, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। माँ जी का इलाज कैसे कराएंगे हम? बिल्लू जी, आज आपकी कितनी कमाई हुई है? मेरे पास सब्जी लेने कोई ग्राहक भी नहीं आता। बिल्कुल ठप हो गया है मेरा काम। अरे बिल्लू, माँ जी की तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। आप कल से किसी दुकान पे नौकरी कर लें ताकि हम उन पैसों से माँ जी का इलाज करा सकें। हाँ बेगम, ये ठीक कहा तुमने। मैं कल जाता हूँ और कोई नौकरी ढूंढता हूँ। उसी गांव में एक लड़का माना अपनी बीवी मानो के साथ रहता था। जब रात होती है तो वो लोगों के बकरे चोरी करके ले आते थे। बेगम, अगर हम यूं ही गांव वालों के बकरे चोरी करते रहे तो हम इन बकरों को बेच के बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ माने, बिल्कुल ठीक कह रहा है। वैसे भी आगे बकरा ईद आने वाली है। ईद पे हम और महंगे बकरे बेचेंगे। फिर अगले दिन होता है, गांव वाले बकरे चोरी होने पर बहुत परेशान हो रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ बिल्लू काम की तलाश में घर से निकलता है और एक मुर्गी वाली दुकान पे आ जाता है। जी हाँ भाई, आपको कितने किलो मुर्गी का गोश्त चाहिए? नहीं भाई, मुझे गोश्त नहीं चाहिए। गोश्त वाली दुकान पे आके कहता है कि मुझे गोश्त नहीं चाहिए। फिर तुझे क्या चाहिए? मुझे इधर नौकरी चाहिए। मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत है। मेरी माँ जी की तबीयत बहुत ख़राब है और मेरे पास इलाज के पैसे नहीं हैं। बेटा, ये बहुत गंदा काम है। आप पहले क्या करते थे? मैं पहले सब्जी की रेहड़ी लगाता था, लेकिन कोई भी ग्राहक मेरे से सब्जी नहीं लेता था। इसलिए सोचा कोई नौकरी कर लूं। आप किसी और दुकान पे जाके नौकरी ढूंढो, आपको कोई ना कोई अपने पास रख लेगा। अब बिल्लू वहाँ से उदास होके एक दूध दही वाली दुकान पे आता है। जी हाँ भाई, कितना किलो दूध करना है आपका? नहीं नहीं, दूध नहीं चाहिए मुझे। फिर कितने किलो दही कर दूं? नहीं नहीं, दही भी नहीं चाहिए मुझे। फिर क्या केले चाहिए हैं आपको? नहीं नहीं भाई, मुझे इधर आपके पास नौकरी चाहिए। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ। आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। भाई, मैं खुद इधर परेशान बैठा हुआ हूँ। आपको देख के मैं खुश हो गया था कि चलो ग्राहक आ गया। आप मेरा इंटरव्यू कर लें। अगर मैं आपकी दुकान पे हूँगा तो ग्राहक भी आएंगे। आप मुझे नौकरी पे रख लें। अगर फ्री में नौकरी करनी है तो आ जाओ। पैसे मैं खुद भी नहीं कमा रहा तो आपको किधर से दूंगा? मुझे अभी पैसे ज़रूर चाहिए, वरना मैं आपके पास फ्री में काम कर लेता। फिर बिल्लू उधर से उदास होके वापस जा रहा होता है तो उसे एक बकरा नजर आता है। तो बिल्लू सोचता है, काश ऐसा एक बकरा मेरे पास भी होता तो मैं इसको बेच के अपनी माँ जी का इलाज करा लेता। फिर बिल्लू अपने घर चला जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। अरे बिल्लू, ये क्या? लोग क्यों आपको नौकरी नहीं दे रहे हैं? अरे बेगम, उनके अपने हालात इतने खराब हैं, वो मुझे किधर से काम देंगे? अरे बिल्लू, अब माँ जी का क्या करें? उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। चलो मैं कुछ सोचता हूँ। फिर रात हो जाती है तो माना और मानो गांव आते हैं और वही बकरा जिसको अभी बिल्लू देख के गया था चोरी करके ले जाते हैं। अब अगला दिन होता है तो बिल्लू काम के लिए निकलता है। रास्ते में पहुंचता है तो गांव वाले खड़े होते हैं। अरे गांव वालों,
क्या हो गया है? आप सब इतना परेशान लग रहे हो। कल रात कोई मेरा बकरा इधर से चोरी करके ले गया है। जी जी, मैंने तो कल उस बकरे को बिल्कुल सही देखा था। कौन है चोर? क्या पता बिल्लू, और भी बहुत गांव वालों के बकरे चोरी होते जा रहे हैं, लेकिन चोर का पता नहीं लग रहा। आप सब एक बकरे को बांध दो और छुप के देखो कि कौन है चोर। ये कहकर बिल्लू उधर से चला जाता है। अब गांव वाले एक बकरे को बांध देते हैं और इंतजार करते हैं कि कौन है जो गांव वालों के बकरों को चोरी करता है, लेकिन पूरी रात गुजर जाती है, कोई भी उस बकरे को नहीं लेकर जाता। अब अगला दिन होता है तो बंदा बिल्लू से कहता है, हम पूरी रात बैठे रहे हैं, लेकिन कोई भी इस बकरे को चोरी करके नहीं लेके गया। चोर आज किसी दूसरी तरफ बकरा चोरी कर रहा होगा, इसीलिए ये बकरा चोरी नहीं हुआ। अब मानो और मानो के पास काफी सारे बकरे जमा हो जाते हैं और वो बहुत खुश हो रहे होते हैं। अरे वाह मानो, इन बकरों को देख के मुझे बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अभी भी गांव के कुछ घरों में बकरे मौजूद हैं। हमें वो बकरे भी जल्द उठाने होंगे। हाँ माने, ये ठीक कहा तूने, पूरे गांव का सफाया कर देंगे हम। हाँ हाँ, लेकिन गांव वाले भी बहुत तेज हैं, आजकल हमें ढूंढने में लगे हुए होंगे। अरे इन गांव वालों का अब्बा भी हमें नहीं पकड़ सकता, हमारा तरीका ही कुछ ऐसा है। रातों रात बकरा घर से खींच के ले आते हैं और वो सुबह उठ के शोर मचाते हैं। हाँ हाँ, अब गांव में बकरे कम रह गए हैं। अब हमें बहुत एहतियात के साथ बकरा चोरी करना होगा। उसी गांव में बिल्लू के दोस्त ने एक बदमाश बकरा पाला हुआ था। अब बिल्लू उस दोस्त के पास जाता है और उसको इस सारी बात का बताता है। जी हाँ बिल्लू भाई, कोई मसला ही नहीं है। मेरा ये बदमाश बकरा उन चोरों की तबीयत साफ कर देगा। बस ठीक है, आप बकरे को तैयार कर लें, खाना पीना करा दें, फिर इसको गांव में बांध देते हैं। अब बिल्लू और बिल्लू का दोस्त बदमाश बकरे को गांव में बांध देते हैं और खुद छुप जाते हैं। जैसे ही रात को माना और मानो बकरे को लेने आते हैं, अरे वाह मानो, आज सही कीमती बकरा हाथ लगा है। अरे हाँ माने, बहुत तगड़ा बकरा लग रहा है ये तो। माना फौरन वो बकरा खोलता है और अपने साथ लेके जा रहा होता है, तो बिल्लू और बिल्लू का दोस्त भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। थोड़ा सा आगे जाके माने और मानो को एक शॉपर पड़ा हुआ मिलता है। अरे माने, ये देख शॉपर पड़ा हुआ है, जल्दी से ये भी उठा ले, इसमें कुछ कीमती सामान होगा। अब जैसे ही माना और मानो उस शॉपर को उठाने के लिए झुकते हैं तो फौरन से बदमाश बकरा माने और मानो को बहुत जोर से टक्कर मारता है। माना और मानो दूर जाकर गिरते हैं और उनको बहुत चोटें आती हैं। तो फौरन से बिल्लू और बिल्लू का दोस्त उनके पास आते हैं। अच्छा, तो ये माना था जो गांव वालों के बकरे चोरी करता था। जल्दी से बता, और सारे बकरे किधर हैं, वरना इस बकरे से एक और टक्कर मरवाता हूँ मैं। नहीं नहीं भाई, ये बकरा बहुत सख्त टक्कर मारता है। इधर से थोड़ा आगे जाओ तो उधर सारे गांव वालों के बकरे हैं। बिल्लू गांव वालों को उधर ले जाता है जिधर सारे बकरे खड़े हुए थे। सब गांव वाले अपना अपना बकरा ले जाते हैं और एक बंदा एक बकरा बिल्लू को इनाम के तौर पर दे देता है और बिल्लू उस बकरे को बेच के अपनी माँ जी का इलाज करा लेता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।